अदनान किसी को भी अपने साथ लेकर नहीं गया। कितनी देर हो गई, अभी तक फोन भी नहीं किया। लेकिन भाई नतीजा जो भी हो उसको कबूल करने के अलावा कोई चारा नहीं हमारे पास। हाँ, लेकिन फिर भी दिल तो दुखता है ना। यानी मैं मरियम पर जाहिर नहीं करना चाहता, लेकिन ये बात मुझे परेशान कर रही। आसान तो नहीं है। कौन चाहता है उसकी औलाद की तलाक? और जबकि उनका एक बच्चा भी हो। खैर, देखते हैं क्या होता है। बस उसका फोन आ जाए। इंशाल्लाह अच्छी ही खबर होगी। आमीन उमर, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, हम कांटेक्ट में रहेंगे। जरूर। उसने जो करना था कर लिया, समात को मुलतवी करवा ही दिया। तुम इस बारे में फिक्र ना करो, जीत तो हमारी ही होगी। सिर्फ 2 हफ्ते की मोहलत मिलने पर खुश मत हो, ये मामला भी खत्म नहीं हुआ। दुआ, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। खुदा के लिए अब इस मामले को खत्म कर दो। क्या सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता? इस बात से क्या मुराद है? तुम्हें अच्छी तरह याद है ना कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो तुमने मुझे धोखा दिया था अज़लान। मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। अगली समात पर हमारी आखिरी मुलाकात होगी, देखना। मर्जी। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। हाँ, अज़लान का फोन है। हाँ बेटा, अच्छी खबर होगी इंशाल्लाह। ऐसा ही है बाबा। हम दोनों की बात सुनने के बाद जज ने हमें एक और मौका देने के लिए 15 दिन की और मोहलत दी है। कम से कम वक्त तो खरीद लिया हमने। ये तो अच्छा हो गया। चलो अब तुम ऑफिस आकर तफसील से बताना। ठीक है बाबा, मैं आ रहा हूँ। क्या कह रहा था? जज ने मफाहमत के लिए दोनों को टाइम दिया है। अज़लान मुतमईन लग रहा था। तो इसका मतलब है उम्मीद है। हाँ, लगता तो कुछ ऐसा ही है उमर। भाई सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि दुआ चाहकर भी इस मामले से पीछे हटेगी। मुआवजे की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए हमें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, मैंने सारे बर्तन धो दिए हैं। ओह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। कैसे आदत डाल रहे हो? मैं तो इसी काम के लिए बना हूँ। यानी जितने ज्यादा बर्तन धोता हूँ उतने ही और धोने का दिल करता है मेरा। ओह माशाल्लाह, अच्छी बात है। वैसे नायला ने तुम्हें सलाम कहा है। वालेकुम अस्सलाम। वो यहाँ क्यों नहीं है? अमल की वजह से? वो यहाँ इतनी ज्यादा नहीं आती, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, इसलिए ज्यादातर घर पर रहती है अम्मी के पास। वैसे क्या होने वाला है, पता किया? लड़का। नाम क्या रखेंगे उसका? अब्दुल्ला, मेरे वालिद का नाम। अब्दुल्ला? हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसे वीजा नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? अरे मेरे भाई, बाहर के लोग हमसे नफरत करते हैं, सब इस्लाम के दुश्मन हैं। अब्दुल्ला, सैफुल्ला, अबू सुफियान, ये उनके लिए खतरनाक नाम है। अबू सुफियान? अरे ये सिर्फ एक मिसाल थी अबू सुफियान। ओह ठीक है। खैर, अब आगे आपकी मर्जी है, जो भी करें। रिश्तेदार होने के नाते बताना मेरा फर्ज था। बहुत शुक्रिया, खुदा तुम्हें खुश रखे। वैसे नाला की गुजारिश है, वो तुम तो जानते हो किसी को पता नहीं कि तुम रिश्तेदार हो। उसने कहा कि किसी को मत बताना, इस तरह कोई ये नहीं सोचेगा कि तुम्हें तरजीह दी जा रही है। वो बिल्कुल ठीक कहती है, अल्लाह उसे सलामत रखे। आप बेफिक्र हो जाएं भाई, आप बहुत अच्छे हैं। किसी को नहीं बताऊंगा और आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा मैं। बात शर्मिंदगी की नहीं, बस तुम समझो कि। ठीक है भाई, मेरा ख्याल है कि आपके घर वाले कुछ सख्त किस्म के हैं। सख्त नहीं, लेकिन कुछ नज़्म ज़ब्त जरूर है। भाई होना भी चाहिए, वो ठीक करते हैं। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि मैं उनसे भी मिल पाऊंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना। ठीक है, शुक्रिया। मजबूरी है इसीलिए बर्तन धो रहा हूँ, वरना मैंने अपनी पूरी जिंदगी बर्तन नहीं धोए। क्या हाल हो गया तुम्हारा जुलकर। चलो खैर, अच्छे दिन जरूर आएंगे, मेरे हालात भी बदलेंगे एक दिन। आ जाए। हाय, कहीं मैं गलत वक्त पर तो नहीं आ गई ना? नहीं, मैं बस अभी अभी आई हूँ। इसे दूध पिलाया और ये सो गई। अंदर आए। आ जाए आ जाए, अंदर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं देखने आई थी कि हमारे घर की क्या कंडीशन है और सोचा था कि तुम्हें भी देखने आऊंगी। आपने अच्छा किया। ओ, क्या हुआ? दुआ ये बताओ कि कोर्ट में सब कैसा रहा? मत पूछे नूर आपा, अज़लान तो बस रोता ही रहा।
जज ने उसकी बात सुनी और मुकदमा मुलतवी कर दिया। सोचने के लिए वक्त दिया है। चलो सब बेहतर ही होगा। नहीं, बेहतर नहीं होगा। अजलान ने खुद को काबिल रहम बना लिया है। वो फिर कभी अपनी बेटी का चेहरा नहीं देखेगा। ठीक है, मत रो। वो वाकई बहुत परेशान है। मेरा मतलब उसने किसी की हमदर्दी पाने के लिए ये सब नहीं किया। बहरहाल नूराबा, इस बारे में मजीद बात नहीं करते, ठीक है? वैसे भी वो तो आपका भाई है। नूराबा, क्या मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? जरूर। नूराबा, आज मेरा डॉक्टर के साथ चेकअप है, इत्तेफाकन उसी दिन जिस दिन समात थी। मैं इसे मुलतवी नहीं कर सकती। हॉस्पिटल भी यहाँ से बहुत करीब है। मुझे जाना पड़ेगा। मॉम को भी जरूरी काम से स्कूल जाना पड़ा है। सवेरा आपा का डॉक्टर से अपॉइंटमेंट था, वो भी चली गई। जवेरिया को छोड़ने के लिए मेरे पास कोई भी नहीं है इस वक्त। अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है? बिल्कुल रख लूंगी मैं इसे अपने पास, बल्कि मुझे खुशी होगी। तुम फिक्र मत करो, आराम से जाओ। बहुत शुक्रिया आपका। ये लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत प्यारी है माशाल्लाह। इसके लिए दुआएं पढ़ूंगी। अरे मेरी जान गुड़िया, चलो तुम जाओ। अगर ट्रैफिक नहीं हुआ तो ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी। ठीक है, तुम यहाँ की फिक्र बिल्कुल मत अगर करो। कुछ चाहिए हो तो मुझे फोन कर दीजिएगा, ठीक है? ठीक है। चले, ठीक है। मेरी जान। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, बेहतर नहीं होगा। अजलान ने खुद को काबिल रहम बना लिया है। वो फिर कभी अपनी बेटी का चेहरा नहीं देखेगा। क्या मुझे अजलान को यहाँ बुलाना चाहिए? इस तरह वो अपनी बेटी को देख लेगा। या अल्लाह, क्या करूँ मैं? फिलहाल आप मजलूम और उदास शौहर का किरदार अदा करते रहेंगे, तो वही कर रहा हूँ मैं। और इस दौरान किसी को आप ना देखेंगे, ना किसी से बात करेंगे। एक बार हुआ था, अब दोबारा नहीं होगा। मैं ये केस जीतूंगा या नहीं, तुम सिर्फ इतना बताओ मुझे। अगर आप मेरी बात मानेंगे तो जीत जाएंगे। जज्बात पर कंट्रोल करना है, क्योंकि इस तरह मामलात खराब भी हो सकते हैं। मुझे सिर्फ अपनी बीवी को घर वापस लाना है। जो करना पड़ा मैं करूंगा। ठीक है, अगर आप मेरी बात पर अमल करते रहे तो सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होगा अजलान साहब। हाँ कहिए आप। अजलान, अजलान, मैं दुआ के घर हूँ। वो घर पर नहीं है। क्या तुम जवेरिया को देखना चाहोगे? अगर चाहो तो यहाँ आ जाओ। क्या मतलब, मैं वहाँ आ सकता हूँ और अगर दुआ नाराज हो गई तो? नहीं नहीं, वो घर पर नहीं है। अगर अभी आओगे तो तुम अपनी बेटी को देख सकोगे। फौरन आओ। ठीक है आप, मैं फौरन आ रहा हूँ। ठीक हूँ मैं। उमर, कहाँ थी आज सारे दिन ज़ैनब? इधर उधर घूमती रही। पहले मैं स्कूल गई, कुछ काम थे वो निपटाए, हॉस्पिटल गई और अपनी मेडिकल रिपोर्ट ले आई। दुआ से बात की और पता चला कि वो तलाक नहीं ले सकी। मेरी जान, तुम खुद को बहुत थका रही हो। सफर शुरू हो चुका है, किसी न किसी तरह ये अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। हाँ मैं जानती हूँ डार्लिंग, लेकिन क्या करूँ? मुझे लगता है मैं अपने बच्चों की मदद नहीं कर पा रही। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। मेरे ख्याल में तुम जरूरत से ज्यादा सोच रही हो। दुआ तुम्हारी अव्वली तरजीह हो सकती है, लेकिन मेरे लिए पहली तरजीह तुम हो। मैं आज रात तुम्हें ले जा रहा हूँ, याद रखना। अरे कहाँ? हमारे नए घर का फर्नीचर आ गया है। मैं तुम्हें आज रात अपने घर पर खाने पर इनवाइट कर रहा हूँ। अच्छा, वाकई में उमर? फिर दो और बच्ची का क्या होगा? ज़ैनब, तुम्हारे घर में काफी लोग हैं, कोई ना कोई देखभाल कर लेगा। प्लीज इनकार मत करना। ठीक है मेरी जान, जानते हो ना तुम ही वो आखिरी शख्स हो जिसे मैं ना नहीं कह सकती। फिर तो हम आज रात अपने नए घर में होंगे, है ना? चलो फिर मिलते हैं। ठीक है उमर, बाय बाय। यानी नायला, तुमने सबसे आखिर में तब्दीली की लेकिन हम सबको पीछे छोड़ दिया। आप ये बताएं कि मैं क्या करूं? तुम प्रेग्नेंट हो नायला,
जाओ जाकर वॉशरूम यूज करो। ऐसे नमाज पढ़ने से क्या फायदा होगा तुम्हें? लेकिन इसे किस तरह निकालूं ये तो बताइए मुझे। हद होती है। क्या तुम अपने बच्चे के बारे में नहीं सोच रही? फौरन सुबह पार्लर जाके अपने ये बेहुदा नाखून उतरवा दो, फिर वापस आकर अपनी कज़ा नमाजें पढ़ लेना। मैं उनके खिलाफ मुकदमा करूंगी, वो इस तरह मुझे गुनहगार बना रहे हैं। ये सब कुछ तुमने पहले क्यों नहीं सोचा नायला? क्योंकि वहाँ हिजाबी लड़कियां भी थी, हालांकि कुछ गैर हिजाबी भी थी। आजकल सभी लोग पैसों के लिए बेवकूफ बनाते हैं। अम्मी मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे अब बहुत गुस्सा आ रहा है। चलो अब जाओ। ऐ अल्लाह मुझे माफ करना, मैं गुनहगार हो गई हूँ। अम्मी बाबा को मत बताइएगा प्लीज। जैसे वो आज रात तुम्हारे नाखून नहीं देखेंगे। चलो नायला अब जाओ यहाँ से, चली जाओ। मेरे अल्लाह इसको अक्ल दे दे। मेरी बेटी, आप देखे ना कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह। अल्लाह सलामत रखे इसे। आमीन। बहुत याद करता हूँ तुम्हें, बहुत ज्यादा। अजलान अब तुम्हें चले जाना चाहिए। यार आप ये सब हो क्यों रहा है मेरे साथ? मैं इस बच्ची का बाप हूँ और हमेशा मुझे इसे छुप कर देखना पड़ता है। सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। चलो अजलान चलो। आप प्लीज, मैं इसे छोड़ नहीं सकता अम्मा। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें कभी भी बुला लूंगी। वैसे भी मैं यहाँ रहती हूँ। अब जाओ। एक मिनट मेरी प्यारी बेटी, परेशान मत होना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाबा सब कुछ संभाल लेंगे और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम खूबसूरत सा खानदान बनकर रहेंगे। इंशाल्लाह। मुझे दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। बेटी, बाबा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। चलो जाओ अजलान। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? 2 मिनट के लिए आया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसकी गलती नहीं है, मैंने इसे बुलाया था। माफ कीजिएगा, क्या कहा? बहुत परेशान था ये, मिलने के लिए तड़प रहा था, इसलिए बुला लिया। नूर आपा, मैंने आपको अपनी बेटी की जिम्मेदारी दी थी, इसलिए कि आप अपने भाई को बुला लें। दुआ, अपनी बेटी के साथ वक्त गुजारा थोड़ा सा, और अब चाह रहा हूं तुम बात को क्यों बढ़ा रही हो? तुम नहीं मिल सकते अजलान, मैं इजाजत नहीं दूंगी इसकी। ये तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है। दुआ, ये इसकी गलती नहीं है, मैं कसम खाती हूँ, सारी गलती मेरी है, मुझे बहुत अफसोस है। नूर आपा, मेरे ख्याल से आपको भी चले जाना चाहिए। 1 मिनट, तो मेरी बहन से किस तरह बात कर रही हुई है? सिर्फ इसीलिए कि बच्ची का बाप उससे मिलना चाह रहा था? मैं क्या कोई नुकसान पहुंचाने आया था इसे यहाँ पे? तुम इसकी माँ को पहले ही काफी नुकसान पहुंचा चुके हो अजलान, और इस वजह से तुम इसका चेहरा कभी नहीं देख सकोगे, समझ गए तुम? अब निकल जाओ यहाँ से। अपनी हद में रहो तो अच्छा होगा। वरना क्या करोगे? बताओ ना, क्या करोगे? तुम लोग प्लीज लड़ाई बंद करो, सारी गलती मेरी है, दोबारा ऐसा नहीं होगा, प्लीज दुआ। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा नूर आपा, आप जा सकती हैं यहाँ से। चले यहाँ पे चलते हैं हम लोग, चले आप बस। तुम चलो, मैं बैग लेकर आती हूँ। अफसोस हो रहा है तुम पर। मुझसे नाराज मत होना। देख लिया ना अपनी आंखों से, अब अपनी आंखों से देख चुकी हैं उसको। वो ठीक से सोच नहीं पा रही है। अभी उसने बच्चे को जन्म दिया है और तलाक के अमल से गुजर रही है। बच्चा पैदा करने वाली पहली औरत नहीं है वो। उसने मुझे दुश्मन समझ लिया बच्ची का, और आपको भी तो मेरी वजह से निकाला ना उसने घर से। मैं नाराज नहीं हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ। चलो असलान। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। क्यों कर रही है इस तरह का बर्ताव? हाँ,
उसने देखभाल के लिए बुलाया था आपको और खुद ही घर से बाहर निकाल दिया। ठीक है असलान, बस करो। मैं कभी भी जाकर उससे माफी मांग लूंगी। और देखो, उस पर इतनी सख्ती मत करो। चलो यहाँ से, चलो चलो चलो, शाबाश, चलो। पता नहीं ये जलालत कब तक चलेगी। और अम्मी। नूर बेटा, क्या हुआ है बताओ? अजलान ने क्या हाल बनाया है? कुछ हुआ है क्या? तुम दोनों एक साथ घर आए हो और तब से ही तुम दोनों खामोश हो। दुआ के आज कुछ काम थे तो उसने कुछ घंटे जवेरिया की देखभाल करने को मुझे कहा था। मैंने अजलान को बुलाया कि वो अपनी बच्ची को देख सके। तुमने बहुत अच्छा काम किया नूर बेटा, ये अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही अजलान जाने लगा, दुआ आ गई थी। उसने तहलका मचा दिया और दुरुस्त भी किया। क्या मतलब? तो बेटा इसमें गलत बात क्या है? तो इसमें दुआ की भी कोई गलती नहीं है। वो बस नहीं चाहती कि अजलान बेटी को देखे। ये तो बहुत ज्यादा हो गया। क्या उसे थोड़ी भी तमीज नहीं है? क्या वो हमारी पोती को अपने बाप के घर से लेकर आई थी? वो होती कौन है आखिर जो मेरे बेटे को अपनी औलाद को देखने से अब असल हीरे की कीमत का पता लगेगा इन्हें। बहुत नजरअंदाज किया है ना मुझे। अम्मी क्या समझ नहीं आ रहा? उसे बच्चे की पैदाइश के बाद का डिप्रेशन है बस। जहन्नुम में जाए उसका डिप्रेशन। मैंने भी तो बच्चे पैदा किए, ना डिप्रेशन हुआ और ना ही कुछ और। वो एक बिगड़ी हुई लड़की है। उसकी वो बदतमीज खाला है ना, उसी ने सब सिखाया उसे। हम खामोश रहे तो वो सर पर ही चढ़ गए। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि ये मुकदमा हमारे हक में खत्म हो और मुझे कुछ नहीं चाहिए नूर। चलो तुम बताओ, अगर अजलान से गलती हो भी गई तो कौन सा बड़ा गुनाह हो गया? अम्मी मैं तो आपको बताकर पछता रही हूँ। अल्लाह का वास्ता, वो लोग हमें हमारी बच्ची को देखने नहीं दे रहे ना, मैं भी उनसे इसका बदला लूंगी। रूहान आ रहा है अम्मी, मुझे उसे भी देखना है। ऐसा करो कि तुम जल्दी जाओ, मैं भी आ रही हूँ। मुस्तफा उठो ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हुआ नाला? मैं इस खानदान की एक और वाहिद चहेती बहू हूँ। अभी अभी तुम्हारी अम्मी ने तस्दीक कर दी है। मतलब क्या है नाला? वो दुआ को बुरा भला कह रही थी। वो बहुत गुस्से में लग रही थी। उनका मतलब है कि मैं नंबर 1 हूँ। खैर मैं क्या कह सकता हूँ? नाइला बिस्मिल्लाह, ये क्या है? तुम्हारी अम्मी के मुताबिक पंजे हैं। और तुम्हारे मुताबिक? मैंने ये पार्लर में बनवाए, मेरा दिल चाहा, लेकिन मैंने तकरीबन जहन्नुम खरीद ली। इनके साथ वजू नहीं होता। मैं सुबह सबसे पहले इन्हें उतरवाऊंगी। वैसे बहुत खौफनाक लग रहे हैं। किसी और जिंदगी में ये बहुत खूबसूरत होते, लेकिन बदकिस्मती से माशरा अभी इसके लिए तैयार नहीं, खुसूसन हमारा तो बिल्कुल नहीं। बाबा को क्या कहोगी? वो ये नहीं देखेंगे मुझे हल मिल गया है। चलो बच्चों नीचे आ जाओ, खाना लगने वाला है और कल बच्चे का सामान आने वाला है। अम्मी जान कहो। आई 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 आई, आहिस्ता बेटी, तुम्हारे नाखून मुझे चुभ रहे हैं। सॉरी अम्मी। जल्दी आओ। खुश आमदीद स्वीटहार्ट। हेलो, कैसी हो? ये क्या है? हम लोग काफी अरसे से यहाँ पर ठहरे हुए हैं, तो मैं हमेशा खाली हाथ आता हूँ, इसलिए ये ले आया। अरे क्यों जहमत की तुमने रूहान? क्या? अरे यार, इतनी लंबी लाइन में खड़ा रहा हूँ तो जाकर मैं लेकर आया हूँ ये। नहीं, बात ये नहीं, दरअसल हम ये खाते नहीं हैं। क्यों? हलाल नहीं है ये। हम ऐसी समुद्री ग़िज़ा नहीं खाते जो मछली की शक्ल की ना हो, जैसे केकड़ा, सीप वगैरह, स्टिंगरे। अब तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो नूर, है ना? नहीं, वाकई मैं सीरियस हूँ। वाकई? तुमने अपनी जिंदगी में कभी ये नहीं खाया? नहीं, मैंने कभी नहीं खाया। तुम्हारा घर तो एक स्कूल जैसा है, रोज कुछ नया सीखने को मिलता है। तो अब इसका मैं क्या करूं, बताओ मुझे। तुम ये मुझे दे दो, मैं इन्हें फ्रिज में रख देती हूँ, तुम बाद में खा लेना। अच्छा, मेरे लिए एक फेवर करो, एक लिस्ट तैयार कर दो जिसमें पता हो कि तुम लोग क्या खाते हो और क्या नहीं खाते, मैं वही लाया करूंगा। रोहान। अच्छा, मैं आज काम से बाहर जाने वाला हूँ, लेट आऊंगा, बस 10 बजे निकल जाएंगे। कहाँ जा रहे हो? आसली बीमार है तो उसकी जगह स्टेज पे परफॉर्म करना है। अच्छा, तो क्या मुझे भी आना पड़ेगा?
अगर तुम्हारा दिल है तो चलो मेरे साथ। मैं जाना चाहूंगी, लेकिन अम्मी बाबा एतराज करेंगे। क्या मतलब अब भी? अब तो हम शादीशुदा हैं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन मुझसे जबरदस्ती मत करो रोहान। अगर अपने घर में होते तो बात ही अलग थी। चलो ठीक है। वैसे घर का क्या हाल है? अभी भी 2-4 दिन और लगेंगे। अरे यार। तुम्हें घर पसंद आया? बहुत खूबसूरत है। आखिरकार हो गया, कर दिखाया। हाँ बिल्कुल। मुश्किल रहा लेकिन कोई बात नहीं, सब अच्छा हो गया। वैसे उमर, मुझे समझने के लिए, मेरा ख्याल रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी बातें कर रही हो? मैं क्यों नहीं करूंगा ये सब कुछ? इतनी परेशानियां आई, दुआ, फिर बच्ची, मैं इतनी मसरूफ हो गई कि अपनी मसरूफियात में से तुम्हें ही भुला दी। मेरी जान, ऐसी बातें मत कहो। तुम सबसे ज्यादा समझदार और एक जिम्मेदार माँ हो जो मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखी। और मैं इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत आदमी हूँ कि तुम्हारी शादी मुझसे हुई। यकीन करो। हाँ, खुशकिस्मत तो वैसे मैं हूँ। ज़ैनब, मेरे ख्याल में हमें सबको शादी के बारे में बता देना चाहिए। कोई राज नहीं रहना चाहिए। सब जल्द से जल्द सेटल हो जाए, अपने घरों में आबाद हो जाए, एडजस्ट होने की कोशिश करें, सुकून से अपनी जिंदगी गुजारें। क्या ख्याल है? उमर, चाहती तो मैं भी यही हूँ, लेकिन दुआ को इस हालत में किस तरह से कहूँगी, खुद ही बताओ। वो आदी हो जाएगी। सुनो ज़ैनब, ये फैसला दुआ ने खुद किया है। तुम्हें इसके लिए अपनी जिंदगी हरगिज़ नहीं भूलनी चाहिए। और मजीद ये कि तुम शादीशुदा हो, इसका मतलब ये नहीं कि दुआ इस पे नाराज हो। हाँ, जाहिर है वो नाराज नहीं होगी, बल्कि इसलिए नाराज होगी कि मैंने उसे नहीं बताया। तो फिर सबको कल दावत दे देते हैं और बता देते हैं सबको। अच्छा ठीक है, लेकिन पहले मैं जिम्बल दुआ को बताऊंगी, सबके साथ में नहीं। जैसे तुम चाहो मेरी जान। एक सवाल करूं तुमसे, असलान को भी बुलाओगे तुम क्या? हाँ बिल्कुल। उमर देखो, मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो मेरी बेटी के सामने आए। देखो ज़ैनब, उन दोनों का एक बच्चा है और उस बच्चे की एक माँ है, एक बाप है। लिहाजा उन्हें एक दूसरे को देखना ही पड़ेगा, कोई और चारा नहीं। और क्या वो आज अदालत में नहीं मिले? ओके, लेकिन अगर कोई टेंशन हुई तो? होती है तो हो जाए। मेरा मतलब है कि नॉर्मल है ये। उन्हें ना चाहते हुए भी जिंदगी भर एक दूसरे को देखना पड़ेगा और वो इसके आदी हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता उन्हें इस बात की समझ आ जाएगी कि कोई और रास्ता नहीं निकल सकता और उन्हें एक होना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है उमर। बेटी, तुमने ये दस्ताने क्यों पहने हुए हैं? हाँ, मैंने भी अभी भी देखे। क्यों पहने हुए हैं? बाबा जान, मेरे हाथों में ठंड लग रही है, इसीलिए। इस मौसम में? प्रेगनेंसी की वजह से ना हो, क्योंकि इस हालत में अजीबोगरीब चीजें होती हैं। क्या वाकई ऐसा होता है? जाहिर है मुस्तफा हो सकता है। अब्दुल्ला साहब, आजकल मैं बहुत बोर हो जाती हूँ। पहले टीवी पे अच्छे शोज आते थे, हम देखते थे, मगर अब किसी काम के नहीं। मरियम अम्मी, मुझे ड्रामों का थोड़ा बहुत शौक है। अगर चाहें तो मैं ड्रामों की आपके लिए एक लिस्ट बना देता हूँ, जब चाहे ऑनलाइन देख सकती हैं। हाँ जरूर। रोहान ड्रामों का एक्सपर्ट है। एक बहुत अच्छी स्टोरी है, बल्कि रियल स्टोरी है, देखेंगी तो मजा आ जाएगा। वैसे उसका मौजू क्या है? एक सख्त मजहबी यहूदी लड़की की शादी जबरदस्ती तय कर दी जाती है। चुनाचे वो घर से भाग जाती है। वो जिंदगी के मायने ढूंढने लगती है। वो अपने खानदान के आगे झुकती नहीं और वो जहां भी जाती है वहां एक म्यूजिकल ग्रुप से मिलती है और फिर वो उनके साथ अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू कर देती है। वैसे उन्होंने उसका जबरदस्ती सर मुंडवाया था, उस पर वो विग लगाती है। लड़की ने वो विग उतार फेंकी, उसने बाल दोबारा बढ़ाए और फिर क्या कहना चाहिए, वो ब्रॉड माइंडेड हो जाती है और फिर इन तमाम चीजों से निकलकर वो अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से गुजारने लगती है। नॉर्मल जिंदगी से क्या मतलब है? यानी नॉर्मल, एक ऐसी जिंदगी जहाँ रूल्स ना हो, जिसका जो दिल चाहे वो कर सके। नॉर्मल हर शख्स के लिए मुख्तलिफ होता है। मेरा नॉर्मल तुम्हारे लिए एबनॉर्मल हो सकता है। हाँ, लेकिन इस कहानी में वो लड़की दबाव में है, यानी वो अपने खानदान की वजह से वो जिंदगी गुजार रही है जो वो नहीं चाहती। तो मतलब वो बागी है।
समझ गई बेटा, मगर ये मेरी पसंद का टॉपिक नहीं है। मैं वही ड्रामे देखूंगी जो हमेशा से देखती रही हूँ। तुम क्यों इतने खामोश हो बेटा? बोलने को कुछ भी नहीं है पापा। इसकी वजह मुकदमा मुलतवी होना तो नहीं? कुछ तो है, जैसे कोई और बात हो। कोई बड़ी बात नहीं है नायला। नूर बच्चे को देख रही थी, दुआ घर पे नहीं थी तो उसने अजलान को फोन किया, और फिर जब दुआ वापस आई तो अजलान को देखकर बहुत गुस्से में आ गई। बहुत मुबारक हो नूर आपा। मैं समझी थी कि आप उनकी तरफ हैं। दुआ नाराज क्यों हो गई? अजलान ने दुआ को धोखा दिया, क्या भूल गए हो? ऐसे क्यों देख रहे हो, झूठ है क्या? वैसे दुआ नाराज है तो इसीलिए हमें उसके साथ नरमी करनी चाहिए। बेटा, हमने उसके खानदान के हर फर्द के साथ पहले ही नरमी की है। अब तो पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है। अल्लाह इनके बीच सब कुछ ठीक कर दे। ठीक हो जाएगा सब, संभाल लूंगा बस सब। मैंने तुमसे कहा था लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। एज एक्सपेक्टेड नाइला, बेवकूफी थी कि उस पर भरोसा किया। बेटा, सच बात तो यह है वो आ भी जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब एक फरीक तलाक नहीं चाहता तो दूसरा भी क्या कर सकता है, मामला साफ है। बकवास है ये। वो मोहब्बत का दावा करता है तो मतलब तलाक नहीं हो सकती, यानी कि हम मजबूर हैं। इसीलिए कहते हैं शादी करते वक्त अच्छी तरह सोच समझ लो फिर करो। और बुजुर्ग कहते हैं घर बनाना मुश्किल नहीं, बसाना मुश्किल है, और इसे फौरन मत तोड़ो। हाँ, माना कि शादी मुश्किल है, वक्त गुजरने के साथ साथ तुम्हें हालात थका सकते हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद इंसान भूल भी जाता है बेटा। मैं नहीं भूलूंगी। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ बेटा, आम बात कर रही हूँ। तुम अपनी माँ से क्यों नहीं पूछती दुआ, क्या अकेले बच्चे को पालना कितना मुश्किल होता है, क्या कुछ करना पड़ता है? नानी जान, मैं जानती हूँ बच्चे पालना आसान नहीं है, लेकिन मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ। ऐसा नहीं कि जवेरिया का बाप नहीं है। तुम चाहे इसे जितना भी दूर रखने की कोशिश करो दुआ, जवेरिया अपने बाप से जरूर मिलना चाहेगी। अफसोसनाक है, लेकिन बच्चे जिसके पास पैसा होता है उससे चाहते हैं। नानी, ऐसा तो मत कहें आप। नानी जान, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हम मॉम के साथ रहे, अपने बाबा के साथ तो कभी नहीं गए। जिमल और मैं अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी मॉम ने क्या क्या कुर्बानियां दी हमारे लिए। बेटा, वो इसलिए कि तुम्हारा बाप कंगाल था, फैक्ट है। नानी जान, क्या मैं झूठ बोल रही? जो भी कारोबार शुरू किया बर्बाद कर दिया, और देखना कि वो लैला का पैसा भी गंवा देगा। देखो, जवेरिया का बाप अमीर आदमी है और उससे बढ़कर ताकतवर भी है। जब ये लड़की बड़ी होगी तुमसे बहुत सी चीजें मांगेगी, फिर उसका बाप क्या करेगा? उसे ब्रांड न्यू मोबाइल फोन दिलवा देगा, 18 साल की होगी तो गाड़ी दिलवा देगा, डिजाइनर कपड़े दिलवाएगा, उसकी मुंह मांगी हर चीज का अंबार लगा देगा। तो मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगी। मेरी जान, क्या वो तुम्हारी सुनेगी? क्या तुमने अपनी माँ की सुनी जब अजलान से शादी की थी? मुझे मोहब्बत हो गई थी। तो शायद तुम्हें पता नहीं बेटा, पैसा मोहब्बत से बढ़कर होता है। जवेरिया हमारे साथ बड़ी होगी नानी, हम उसे ऐसा नहीं बनाएंगे। अल्लाह करे कि मैं गलत साबित हूँ और तुम दोनों की बातें सच साबित हो, मगर नामुमकिन है। हाय अम्मी, दुआ ईसाई बनने की ख्वाहिशमंद थी और ये रोहान यहूदी बनने का ख्वाहिशमंद है। खाने की मेज पर उसने जो कहानी सुनाई वो आपने सुनी ना? वो जल्दी नूरापा से भी हिजाब हटवाना चाहेगा और आखिर में वो उसे कहेगा एक काम करो, हिजाब ही छोड़ दो। तुम बस कर जाओ नायला। नूर बेटी अपना हिजाब उतारने से पहले अपने शौहर से तलाक ले लेगी। वो अल्लाह के लिए पर्दा करती है, किसी और के लिए नहीं। रोहान कौन होता है? अरे बेटा, तुमने सहमत क्यों की? कोई बात नहीं। रोहान खिदमत करने का आती है। क्या मैं ये ले जाऊं? जरूरत नहीं, तुम जाओ, हम ले आएंगे। ठीक है। कहीं इसने सुन तो नहीं लिया? खैर, किसे परवाह है अम्मी, ये रोहान तो वैसे ही आवारा है, हमारी लड़की को भी बहकाएगा। अम्मी, आपको इस्लाम की ताकत दिखानी होगी। तुम पहले अपने नाखूनों के बारे में सोचो। हस्बुनल्लाह। ये प्लेट उठा लो तुम। हमारा घर तैयार होने में मजीद कुछ दिन लग सकते हैं। अगर कुछ चाहिए हो तो बता देना बेटी। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया आपका।
बाबा जान। शुक्रिया बेटी। वैसे अगर आप सबकी इजाजत हो तो मुझे अब अपने काम पर जाना चाहिए। तुम्हारे पास काम कहाँ है? जिस बार में मैं काम करता हूँ। अरे हाँ, तुम तो गाते भी हो ना? जी हाँ, आज मेरा शो है। रोहान के दोस्त बीमार पड़ गए हैं तो उनकी जगह आज रोहान परफॉर्म करेगा। क्या तुम भी जा रही हो? नहीं मुस्तफा बेटा, इतनी रात को नूर का उस बार में क्या काम है? नया घर बहुत खूबसूरत है और उमर ने उसे खुद डिजाइन किया है। यार कितना रोमांटिक है। हाँ, जवेरिया सो गई है, 1-2 घंटे आराम कर सकती हूँ मैं। आज उसे गैस हुई थी थोड़ी सी। जाहिर है छोटे बच्चों के साथ तो ये चलता रहता है। मैं सबसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। इतना सब कुछ हो गया कि इसके बीच में ये बात नहीं कर सकी मैं। अगर बुरी खबर है तो प्लीज मत बताना। नहीं मम्मी, बात खुशी की है, अच्छी खबर है। मेरी और उमर की शादी हो गई है। हाँ, क्या सच कह रही है मॉम? हाँ बेटा, आप मजाक कर रही हैं। हादसे वाले दिन पेरिस में। पेरिस में? तो इसीलिए उमर अंकल पेरिस से आना चाहते थे। हाँ हाँ, मैं तुम्हें उमर के असिस्टेंट से मिलवाऊंगी। मतलब हम तुम्हें उस रात खुशखबरी देने वाले थे, लेकिन मेरा केस हो गया था। तुमने पहले हमें क्यों नहीं बताया? मम्मी, मैं ये सब कैसे बताती? इतनी सारी चीजें हो गई थी, दुआ इतना कुछ फेस कर रही थी, तो ये सब कैसे बताती? खुद सोचें। आप अपनी खुशी हमसे कैसे छुपाती रहीं? मेरी प्यारी मॉम, मेरी बहुत प्यारी मॉम, मेरी जान हो दोनों। मेरी प्यारी बच्ची, सदा शादो आबाद रहो। मम्मी, तुम दोनों मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? ये क्या बात की आपने मॉम? हम क्यों नाराज होंगे? मॉम, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप मेरी वजह से अपनी खुशी नहीं मना पाई ना, अब मुझे इस बात पर अफसोस होता रहेगा। अरे क्या हो गया दुआ, ऐसे तो ना बोलो ना, खुद को ब्लेम मत करो। खैर उमर और मैंने फैसला किया है कि हम सबको बता देंगे कि हमारी शादी हो गई है। अच्छा बच्चों, शुक्र है कि तुम नाराज नहीं हो। और एक बात, उमर ने और मैंने एक डिनर का प्लान किया है। हमने सोचा है कि पूरी फैमिली एक साथ डिनर पे जाएगी और वहीं पे हम अपनी शादी का ऐलान करेंगे। लेकिन एक मसला है। वो क्या है? उमर अपनी फैमिली के साथ आएगा और असलान भी साथ होगा। मैं उसे मना नहीं कर सकती दुआ। वो जरूर आएगा, अंदाजा है मुझे। तुम्हें वहाँ होने की जरूरत नहीं है ना दुआ। तुम नहीं आना चाहती तो प्लीज नहीं आना, तुम पर कोई प्रेशर थोड़ी है, समझती हूँ मैं। दुआ आपा क्यों नहीं आएंगी? ये क्या बात हुई? अजलान तो वहाँ मौजूद होगा लेकिन तुम्हारी बेटी नहीं होगी। मॉम, ये आपका बहुत स्पेशल और इम्पोर्टेंट दिन है, डिनर है, तो जाहिर है हर हाल में मैं तो आपके साथ रहूंगी और आपको बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। जवेरिया को सवेरा आपा के पास छोड़ देंगे और क्योंकि मैं फीड करवाती हूँ उसे तो देर तक नहीं रुकूंगी, जल्द वापस आ जाऊंगी। मेरी प्यारी बेटी, कुछ भी कर सकती हूँ आपके लिए। अल्लाह का तोहफा हो तुम दोनों।